गुड मॉर्निंग। आज का प्लान है, मुझे आप लोगों को उल्लू बनाना है। अरे झुठियंका जिज्जी, बस भी करो, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे नाटक नौटंकी से व्यूज नहीं बढ़ने वाले। मैंने कितनी बार तुम्हें बोला था दीदी हरकतें सुधार लो। दीदी कहा बोली, मैं कभी नहीं समझती हूँ कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ। मैं कभी नहीं समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एडिटर हूँ। अरे चल झूठी, तेरे मन में इतनी बड़ी ये भावना है, तभी से तूने इंडियन यूट्यूबर गौतम के चैनल को बंद करवाने की कोशिश करी थी। तूने इनडायरेक्टली रिश्तेदारों से फ़ोन कॉल तक करवाए थे, हैं? बड़ी आई चालबाजी करने, झूठ बोलने का ही बताएं। तुम जैसी जल कुकड़ी औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में ना देखी है, और तुम यहाँ पर बताने आई हो, सफाईनामा देने आई हो। और दोस्तों, दीदी का टाइटल, ओह माय गॉड, दीदी ऐसे टाइटल डालने के बाद भी तुम्हारे वीडियो का इतना बुरा हाल। मतलब दीदी इस समय साम दाम दंड भेद हर कुछ अपना रही, अपनी हरकतें गिरी से गिरी ज़्यादा गिरा रही हैं। लेकिन दोस्तों, दीदी का व्यूज़ है कि गिर गवा दीदी की हरकतों की तरफ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे टाइटल के ऊपर। दीदी का टाइटल है, तू थोड़ा दूर रहे क्योंकि तेरे आने से सब खराब हो जाता है। डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, इतना सारा डॉट से आप ये सोचेंगे कि दीदी को किसी ने मना कर दिया होगा मायके साइड से, और इस प्रकार का आदेश या निर्देश कौन दे सकता है? वन ओनली घर की मुखिया, नहीं शायद वो मुखिया है नहीं, पर घर में सबसे बड़ी एजेड हैं और विचारधारा से सबसे बड़ी टीनेज है। तनिक बहुत मतलब उनको कोई साथ में न ले जाए, बाजार चला जाए, घूमे घामे चला जाए, समोसा खा जाए तो एकदम टुन्नाक बढ़ जाते हैं छोटे बच्चे की तरह, कि हम नहीं जाएंगे, हमसे बात ना करो, तुम हमका घुमावे नहीं ले गए थे, तुम लोग अकेले समोसा खाया है। बात कर रही हूँ मैं मम्मी जी की। मम्मी जी हमारी भले उम्र से 60 प्लस हो गई हैं, लेकिन दिल से अभी बच्ची हैं। आप सबको पता है मम्मी जी का दिल तो बच्चा है जी। और मम्मी जी इस तरह की बातें क्या झुठियंका को बोल सकती हैं? नहीं। भले मम्मी जी एज में बड़ी हैं, उस घर में सबसे बड़ी हैं, श्रेष्ठ मेंबर है एज वाइज, लेकिन देखिए, घर का मुखिया नोना और जादू टोना के सौजन्य से उसकी जो बीवी है वही है, इसके अलावा कोई मुखिया उखिया है नहीं, हम सबको पता है। तो भाई बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे दीदी से कुछ बातें। दीदी को हर्ट हो जाती हैं कुछ बातें। दीदी ने बोला है कि मुझे ना बहुत हर्ट हो जाता है, कभी कभी आप लोग ना ऐसे कमेंट कर देते हो, ये भी नहीं सोचते हो कि सामने वालों को कैसा लगेगा, मुझे हर्ट हो जाता है। दीदी, आपने कभी सोचा था कि आपकी हरकतें कितने लोगों को हर्ट करी होंगी? जब आपने लीचड़ कीचड़ बोला था और मम्मी जी को एडवाइस करा था कि पैसा देना, लिफाफा देना, कि बच्चों के कपड़े देने, कि मम्मी जी को जाना कि नहीं कीचड़ कचरा मिस्टर कानपुर कानपुर मत करो, और बहुत सारी बातें। आपने सोचा कि वो बातें भी किसी को हर्ट हुई होंगी? चलो वो अगर छोड़ भी देते हैं, तो आपने जो गंदा अड्डा प्रमोट किया उससे आपकी भाभी को कितना हर्ट हुआ होगा। हालांकि उस लड़की ने अपने चेहरे पे आने नहीं दिया, लेकिन हम सब ने देखा कि किस प्रकार से उसकी आंखों में मच्छर पड़ गए थे, किस प्रकार से वो रोई थी। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि उस बंदी को भी हर्ट हुआ होगा? आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी बहन को भी कभी हर्ट हुआ होगा? भले उसने यहाँ पर कभी शेयर ना करा हो, क्योंकि यहाँ पर शेयर करने से जानते हो कि ना, लोग तुरंत बोलेंगे, और लोग अभी भी उसको बोलते हैं कि तेरा घर जलाने में, लुकड़ी लगाने में सब कुछ सामंजस्य नहीं होता। स्टार्टिंग में सब कुछ सही नहीं होता है, मक्खन जैसा नहीं मिल जाता है, उसमें सामंजस्य और बहुत सारी ऊंच नीच बातें होती हैं, बहुत सारे मतभेद होते हैं। लेकिन दीदी ने बहुत लुकड़ी लगाई, तो क्या कभी आपकी बहन को हर्ट नहीं हुआ होगा? जब सिर बड़ा होगा, जब इस प्रकार की चीज़ें उसके सामने आएंगी, तो क्या वो हर्ट नहीं होगा? तो दीदी, सिर्फ अपने हर्ट का ही क्यों सोचती हैं आप? दूसरों के हर्ट के बारे में भी सोचा करिए कि दूसरों को भी हर्ट हुआ है। इतने दिनों में न जाने कितनी बार हर्ट हुआ है, पर हमारी जिज्जी, सेल्फिश जिज्जी, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि मुझे हर्ट होता है, हाँ मुझे हर्ट होता है। तो वैसे दीदी, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। आपको हर्ट होता है, हम मानते हैं, लेकिन कुछ और लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। कौन है वो लोग? बारी बारी से खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात। सबसे पहले आते हैं मम्मी जी। मम्मी जी खुल के भले अपनी बात ना रख पाती हूँ, क्योंकि ऐसी औलादें मिली हैं जो मम्मी जी के ऊपर, कहने को तो वो मम्मी जी हैं, पर रियल में मम्मी जी उनकी बच्ची हैं। मम्मी जी उनके डिसीज़न के नीचे काम करती हैं। वो लोग जो डिसीज़न लेते हैं
उसके खिलाफ जाके मम्मी जी कुछ नहीं कर सकती। कहने को वो मम्मी जी हैं, लेकिन औलादें उनको कंट्रोल में रखती हैं। ये सब हमने कई बार नोटिस किया है। कई बार नोटिस किया है कि मम्मी जी अपने को असहाय महसूस करती हैं। कई बार मम्मी जी बहुत कुछ नहीं बोलती हैं, मन मन में ही उनकी बातें रह जाती हैं। भले ये सब चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि मम्मी जी आपको स्टेटस वाली फ़ोटो चाहिए कि नहीं, आपको मम्मी जी यहाँ जाना है कि नहीं। वैसे 1-2 हफ्ते हो गए दोस्तों, बग्गा बग्गी कहीं गए नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर हफ्ते जब तक इनका ट्रिप ना बने लग रहा है दोस्तों गंदे अड्डे वाले लोगों ने ज़्यादा भाभी जी को परेशान कर दिया कि जब देखो इसका पिछवाड़ा घर में रहता है, नहीं जब देखो उठाए घूमा करती है। घूमने खामने वाली लड़की है, इसको घर परिवार से लेना देना नहीं है। मतलब जब से बग्गी की शादी हुई है हर महीना ये लोग ट्रिप पे गए हैं। ऐसा कोई महीना ना बीता होगा। कई बार तो हर महीने में एक महीने में 2-2 बार गए हैं। अब देखो ट्रिप पे, अगर तुम्हें क्या लगता है कि ये बग्गा कोई दुकान उकान चलाता होता, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता, कोई ठेकेदार, ये जो भी कर रहा था छोटा मोटा काम, अगर ये यूट्यूब पे ना होता तो बग्गी को ऐसे घुमाता, कभी यहाँ कभी वहाँ ले जाता? ऑफ कोर्स नहीं ले जाता। इसको लगता है कि बाहर थोड़ा कुछ कंटेंट बन जाएगा, इसी बहाने कुछ डॉलर आ जाएंगे, इसलिए लेके जाता है। बाकी अगर तुमको लगता है कि वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करता है और उसको बढ़िया अच्छी लाइफ देना चाहता है, जैसा वो चाह रही वैसा वो कर रहा है, तो नहीं। बग्गा सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के खातिर ही अपनी बीवी को ले जाता है, इतना हम सबको भी पता है। आपको पता है ना कि जो पटना आए थे दोनों मियाँ बीवी, बंद बैग कैसे चला गया वापस। हालांकि हाइप बहुत क्रिएट की गई कि हम लोग दीदी के यहाँ जा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। और इधर दीदी ने आने से पहले 1 महीना पहले हमने उनके लिए अरेंजमेंट कर लिया, हमने उनके लिए वो अरेंजमेंट कर लिया, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करी। लेकिन व्यूज़ भाई एक एक दिन तो 10-10 हज़ार भी ना आए। तो जैसे पैक होके कपड़ा आए थे वैसे पैक होके कपड़ा चले गए, क्योंकि बग्गे ने हाथ खड़े कर लिए कि देखो दीदी पैसा वैसा बन नहीं पाया, हम ट्रिप पे जा नहीं पाएंगे। क्योंकि दीदी अब ऐसा थोड़े ना है कि अपने घर में मुफ्त का खिलाए रही। हालांकि कई बार बग्गा बग्गी सब्जी वब्जी ले आते थे। इनके यहाँ यही होता है कि भाई अगर कोई किसी के घर जाएगा तो फिर वो राशन पानी और दूध वूध लेके आएगा या तो कुछ पैसा खर्च करेगा। इनके यहाँ रिश्तेदारी और अपने खून के रिश्तों के साथ ऐसे ही किया जाता है। तो बग्गे ने भाई सोचा होगा कि हम तो जा नहीं पाएंगे, और दीदी इतनी अच्छी है नहीं कि अपना रोकड़ा खर्च करके इनको फ्लाइट करा के कहाँ बोला जा रहा था भाई, अरे यार अच्छी सी जगह का नाम लिया जा रहा था। जगह का भी दार्जिलिंग, हाँ दार्जिलिंग, कोलकाता, इन सारी जगहों का नाम लिया जाता था कि वहाँ जाएंगे। इस समय मौसम बहुत आशिकाना है, वहाँ बादल छाए होंगे, मौसम सुहाना है। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि इनको लग रहा था कि हमारी ननंद भाभी का ये बॉन्ड देखकर इंटरनेट पे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, मिलियन मिलियन में व्यूज़ आएंगे, लेकिन मिलियन के सपने रह ही गए अधूरे। तो दोस्तों हम सब ने देखा है कि इनका ये जो त्रिया चरित्र अक्सर ये करती रहती हैं। और बग्गा बग्गी अभी जो यहाँ पर हैं, जो प्यार मोहब्बत दिख रहा है, तो लोग यही कह रहे हैं कि भैया जैसे आएगी यहाँ पर छीछा लेदर मचाएगी। और हम सबको भी पता है कि जैसे हमारी दीदी आएगी आतंक ढाना है, आतंक आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे और जो मनोभाव होते हैं उसी के आने से टकराते हैं। वैसे छोटी दीदी थोड़ा भाभी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाई थी, लेकिन आज के वीडियो में गायब नज़र आई, कहीं पर भी भाभी के इर्द गिर्द नज़र नहीं आई। मम्मी जी और बहुरिया का बॉन्ड हम देख रहे थे कि मम्मी जी के लिए बग्गे ने लिखा है कि हम ऐसे ही सास बहू साथ में रहेंगे, ऐसे ही हम ये घर परिवार करेंगे, मम्मी जी के आशीर्वाद के छत्र छाया में हमें रहना। अरे मतलब फिल्मी डायलॉग वाला टाइटल लिखा गया था। अब इतना अच्छा बग्गा होता है तब का ना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें गंदे अड्डे के डर से की जा रही हैं, बाकी कुछ नहीं। बग्गा बग्गी को बना लिया गया है शिकार कि भाई तुम निकल के तो देखो, देखो तुमको कैसे छीछा लेदर करते हैं, कैसे तुमको गालियाँ दिलाते हैं। और सबसे ज़्यादा रूह तो काँप रही होगी बग्गी की। सॉरी, लास्ट टाइम जब बग्गी यहाँ आई थी तो कह रही थी हमको तो लगता ही नहीं जी कि आप हमारी ननंद हैं, हमें तो लगता है बहन है बहन, और आपके सामने तो मैं कुछ भी कहने से पहले सोचती नहीं हूँ। लेकिन बग्गी इतने दिनों में बहुत कुछ सोच ली होगी कि वो पॉडकास्ट कराए कि हमको किस प्रकार से पति की इज्जत भी निकल आई। वो प्राइज़ वाली बात, वेटर के सामने डांटना, और जब बग्गी से नाराज़ हो जाए तो बग्गी ही मनाए, और बग्गी को मतलब वो कैसे टॉर्चर करता है, बहुत सारी चीज़ें टॉर्चर करने वाले भी निकल के आई। तो ये समझ जाइए उस पॉडकास्ट से बहुत चीज़ें खुल के सामने आ गई।
और दीदी ने अपनी चीज़ें नहीं रखी। सब लोग पूछते पूछते दंग रह गए कि भैया सासू अम्मा का सीन है, सासू अम्मा से तुम्हारा काहे नहीं बन रहा है। लेकिन भाई बताया नहीं गया तो नहीं बताया गया, उस पर चुप्पी साधी गई है। अब आते हैं दीदी के वीडियो पे। दीदी का जो ये वीडियो था दोस्तों, पूरी वीडियो में टमाटर ख़त्म हो गए हैं, टमाटर लेने जाना है, ये करना है, वो करना है, और कोई इसमें है ही नहीं, कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है। दीदी ने कुछ प्रोडक्ट ज़रूर ऐड ऑन करे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये पहले हमारा 7वें महले पर रहते थे, 6 महले पर रहते थे, और दीदी अपना गाड़ी चला के गई स्टाइल से। हेल्पर गई थी सब्जी लेने, दीदी ने बिल भी मांग लिया। अरे दीदी हेल्पर कितना पैसा खा ली होगी। फिर उसके बाद घर में आई हैं, रोटी वोटी बनी है, 2 रोटी ज्वार वाली बनी है, बाकी सादी वाली। और फिर भैया जो कपड़े पैक करे गए हैं, वैक्यूम कर करके फिर ख्याली पुलाव पकाएगी कि हाँ मैंने कोई ऐसी चीज़ रख ली, एयरपोर्ट वालों ने रोक लिया स्कैनर के वक्त कि इसको खोलो, फिर मैं कैसे खोलूँगी, या फिर मैं एयरपोर्ट पे पंप लेके जाऊँ। अरे यार इसको करने के बाद तो भाई साहब और वेट बढ़ गया। ये यूज़फुल कैसे, मतलब इतने नॉनसेंस चीज़ें दीदी ने बोली हैं कि क्या ही बताएं दोस्तों। फ़िलहाल मैं बताना चाहूँगी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बकवास है। ये जो टाइटल है ये कमेंट के बारे में, मम्मी ने नहीं कहा है, पड़ोसी ने नहीं कहा, रिश्तेदार ने नहीं कहा, दीदी ने नहीं कहा, भाभी ने नहीं कहा, बग्गा ने नहीं कहा। ये सिर्फ और सिर्फ कमेंट वाले लिखते हैं कि भैया ये आएगी तो छीछा लेदर मचा देगी, बहुत ही ज़्यादा चंट है, ये कभी खुद कोई रिश्ता निभाती नहीं, और तुम्हारा जो प्यार मोहब्बत वाला मम्मी जी भैया फल भी खा रही हैं, बगल में चाय भी बन के आ रही। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, जो कि दीदी को हर्ट हो रहा है, इट्स हर्ट बोल रही थी। ओ माय गॉड भाई, इनका तो चलते रहता है ये सिलसिला। और वैसे पहले ही बोलती थी अपनी बहन को, तुम ना कमेंट को ध्यान क्यों देती हो। ये जैसे बाकी के लोग जॉब करते हैं, कोई टीचिंग करता है, कोई किसी जॉब में है, कोई किसी जॉब में है, तो वो अपना काम करते हैं, वो बॉस की डांट को थोड़ी याद रखते हैं। तो इसी प्रकार से तुम्हारा जॉब है और तुमको कोई कुछ बोलता है तो इस कान से सुनो, निकाल दो। जब तक तुम कमेंट तुम्हारे ऊपर हावी रहेंगे तब तक कतई कुछ हो नहीं सकता। और आज यही बंदी बोल रही कि कभी कभी मुझे हर्ट हो जाता है। अरे चल झूठी, हर्ट होता है ना। तो पहले तो नकाबोल बच्चन बोले थे अपनी बहन से कि हर्ट का होता है, कुछ नहीं होता, बी प्रोफेशनल। हम लोग ऐसे लोग हैं कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ब्लॉगर को तो लोग जज करेंगे। इतने दिन में तुम ये नहीं समझ पाई कि भाई यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। तुम्हारा यहाँ पर लल्लो चप्पो करने के लिए नहीं कोई बैठा है। जो देखेगा, टाइम देगा, तुम्हारे ऐड देखेगा, वीडियो देखेगा, तो अपनी बात रखेगा, तुम्हारे हिसाब से बात थोड़ी करेगा। खैर दोस्तों चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। हाँ जाते जाते बस ये कहना चाहेंगे कि दीदी आ रही हैं, आतंक साथ में ला रही हैं, आतंक तो होना ही है। क्या वाकई में अब सीरियस हैं, वहाँ घर बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि दादाजी ने वो ज़मीन जो किसको बेची थी, क्या वो दीदी वाकई में ख़रीद लेंगी, क्या वहाँ दीदी का फार्म हाउस अब बन के रहेगा, यह सिर्फ ख्याली पुलाव है। हाँ दीदी ने अब रेंटेड हाउस के बारे में नहीं बोला, बोली थी मैंने रेंटेड हाउस ले लिया है और ले लूँगी और वहीं पे रहूँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी। दीदी हमें याद है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे अगर गलती से आप घर पहुँच गई, क्योंकि आपने बोला था लास्ट ब्लॉग में कि इस बार आप घर नहीं जाओगे, डायरेक्ट रेंटेड वाले हाउस में जाओगे हैं। तो वहाँ देखो कोई आवे ना आवे, 2 लोग ज़रूर आएंगे, मम्मी जी आएंगी, परेतिन आएगा और सिड आएगा। बाकी जो भाभी हैं और भैया उनको मी टाइम दिया जाएगा ना अकेले घर में रहने के लिए, क्योंकि इनका यही वो होता है कि हम अपने भाई और भाभी को स्पेशल टाइम दे रहे हैं, एक साथ दूसरे टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे तो दीवारों के बीच में रहते हैं ना। खैर चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं के लिए, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।